If there is anything which I love as much as astrology and skincare, then that has to be hair care. And I have thyroid, I have cholesterol, I have sugar. And recently, in last 2 years, I have had lot of hair fall and hair thinning. Otherwise, if you could see my earlier videos, that is before 2 years, I had a good volume of hair. Um, 1 साल पहले तक मैं DIY रेमेडीज वगैरह भी कर रही थी अपने बालों का ध्यान रखने के लिए, बट नॉट 1 year, probably 1.5 year तक ago I was doing couple of DIY remedies also. But last 1.5 year I've traveled to so many places because of my work. बहुत सारे ट्रांसफ़र्स, तो उसमें ऐसी जगहों पे मैं ज़्यादा रही हूँ जहाँ पर हार्ड वाटर है, जिनसे मेरे बाल ख़राब हुए हैं. अभी भी मैं जहाँ रह रही हूँ हार्ड वाटर काफ़ी ज़्यादा है. सेकेंडली, लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू वर्क. थर्ड, मैंने बताया एज इट इज़ थायराइड है तो मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल, शुगर, वॉट एवर थिंग्स लीडिंग टू, बीच में मुझे विटामिन डी की भी कमी हो गई थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे. इफ़ यू सी माई हेयर नाउ, ठीक है, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं. गए नहीं है कहीं से, गंजापन नहीं है, लेकिन पतले हैं. और अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखोगे तो मेरे बाल बहुत अच्छा घना वॉल्यूम रहता था मेरे बालों में. और बचपन से मेरे बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी. इनफैक्ट 2 साल पहले तक, जब तक मुझे शुगर नहीं हुआ, थायराइड मुझे बहुत पहले से है. आई गेस आई हैव थायराइड फ्रॉम लास्ट प्रॉबली 15-20 ईयर्स. मुझे उसके बारे में बहुत लेट पता चला, ये बात अलग है. बट मुझे एज पर माई डॉक्टर लास्ट 15-20 ईयर्स आई हैव थायराइड एंड शुगर. लेकिन फिर भी मेरे बाल अच्छे थे. शुगर जब से मुझे लास्ट 2 ईयर्स से हुआ और विटामिन डी की कमी जब मेरे बॉडी में शुरू हो गई, तब से मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम होने लगे. एंड लास्ट 1.5 year आई हैव एब्सोल्युटली नॉट टेकन केयर ऑफ माई हेयर. तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हूँ. अब मुझे लगा इट्स हाई टाइम कि मुझे मेरे बालों का ख्याल रखना शुरू करना चाहिए. और इतना स्ट्रेस मेरे बालों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है. टच वुड, हैव गॉट गुड स्किन, गुड हेयर. इट इज़ जस्ट दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट. सो आई थॉट इट्स नॉट टू लेट, it's better that I start taking care of it. और 2026 आ रहा है, तो I got a lot of motivation to take care of my hair care, and I have made it a promise to myself that I am going to revive my hair growth and my hair volume. Hair growth तो touchwood अच्छी है, hair volume I am going to revive it back and make sure that my hair fall is reduced, and overall nil तो नहीं कह सकते, but इतना तो आ जाए कि अभी जो 50 या 100 बाल गिरते होंगे वो 15 से 20 गिरने पे आ जाए. सो दैट इज़ वॉट माई टारगेट इज़ फॉर 2026, दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई हेयर ग्रोथ, रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड एनहेंसिंग माई हेयर वॉल्यूम. तो अब आज नायका हॉल में मैं अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स और जो चीज़ें मैंने मंगाई है मेरे हेयर केयर के लिए, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है लेयर्स के माइक्रो सैटिन सिल्क रोज़ ब्लूम पिलो कवर्स. ठीक है, मैंने रोज़ कलर में मंगाया, आप किसी भी कलर में सिल्क सैटिन पिलो मंगा सकते हैं. लेयर्स के जो सिल्क पिलोज है वो 2 पिलोज की प्राइस 999 है, जो अभी नायका पे जो ऑफ चल रहा है उसमें मुझे 390 रुपीज़ में मिल गए. दैट मीन्स मुझे 61% का ऑफ मिला ऑन पिलो केसेस. अब आते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी जो शुरुआत है अपने हेयर ग्रोथ की तरफ वो कैसे करने वाली हूँ. तो मैंने ऑर्डर करा है निधिज ग्रैंडमा रोजमेरी अर्क वाटर. ठीक है, विच हैज़ हिबिस्कस, आंवला, रोजमेरी, करी लीव्स, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. आई गेस मेथी दाना भी है नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट ये 4 चीज़ें तो है ही है. येस, इट हैज़ रोजमेरी लीव्स, ड्राइड हिबिस्कस, करी लीव्स
एंड आंवला। ओके, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले DIY हेयर मास्क और सारी चीज़ों के वीडियो देखे थे, जब मेरे बाल अच्छे थे और मैं बालों का ख्याल भी रख रही थी, जो मैंने छोड़ दिया, माई फॉल्ट। आई यूज टू प्रिपेयर फेनुग्रिक वाटर, ओके, जो मैं अपने बालों में स्प्रे करती थी। हालांकि मुझे उससे डैंड्रफ के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होने लगे, मेरा स्कैल्प उस पे अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा था। बट दिस इज समथिंग विच आई बिलीव इज गुड, इट इज़ पोटेंट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई इट ऑन माई हेयर फॉर माई हेयर ग्रोथ। इसके बारे में लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, अगर आप किसी और यूट्यूबर के वीडियोज़ भी चेक करते हो। मैं अपना रिव्यू इसको यूज़ करने के बाद दूंगी, बट लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट्स एंड ट्रस्ट मी, आई एम समबडी हु इज मोर इनटू DIY, and I know that such kind of products do give you an amazing result, so I'm going to try it, but I have trust in the brand looking just at the ingredients even before I try it. I'll let you know the result of it एक बार मैं इसको यूज़ करके 1 महीना हो जाए, all the Nidhi's grandma products or whatever I have ordered for my hair care, I will let you know the review. But if you want to order, this is something which you can order. ये आपको मिलेगा रोजमेरी वाटर अर्क फ्रॉम निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट, 100 ml की बॉटल है ये। यू विल फाइंड दिस स्प्रे फॉर 395 रुपीज़। इसको आप स्प्रे कैसे करोगे, तो अपने स्कैल्प में आपको इसको स्प्रे करना होता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेयर वॉल्यूम चाहिए, वहाँ आप इसको स्प्रे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ वाला एरिया हो गया, यहाँ वाला एरिया हो गया, पीछे वाला एरिया हो गया। तो 4-5 स्प्रे अगर आप मार दोगे इन जगहों पे, हियर हियर, ठीक है, देन हियर, तो आई गेस इट विल बी इनफ। एंड देन यू मसाज इट सो दैट वो प्रॉपरली जो है स्प्रे आपने मारा है वो अच्छे से स्प्रे भी हो जाए। इस लाइन को भी कवर करिए ना। मुझे यहाँ पे कभी भी हेयर फॉल या कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, बॉल्डनेस की प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड। अगेन आई हैव गुड ग्रोथ, मेरे बेबी हेयर बहुत अच्छे से आते हैं। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम है हेयर फॉल की और हेयर थिनिंग की, बाकी हेयर ग्रोथ अच्छी है, यहाँ बेबी हेयर भी अच्छे से आते हैं। तो आई गेस ये मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। बट जिसको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है या आपको न्यू हेयर ग्रोथ चाहिए, तो दिस इज रियली गुड, जो आप अपने इस एरिया में भी स्प्रे करना, यहाँ, ठीक है, बालों के सेक्शन करके यहाँ, देन यहाँ पीछे, ठीक है, ये वाले पैच पे और ये वाले पैच पे। इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। कभी इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं इसे मॉर्निंग में। जनरली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जब नहाते हो, नहाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करिए इन अ क्लीन स्कैल्प। आप कुछ भी अपने स्कैल्प पे लगाते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो प्रोडक्ट क्लीन स्कैल्प में लगाओ। अगर आपका स्कैल्प डर्टी है, आप जे मर्जी चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, वो ऊपर ऊपर ही रहेगा आपके स्कैल्प पे, अंदर वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर डर्ट इज देयर ऑन योर स्कैल्प। तो पहले अपने स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट करिए, क्लीन करिए। आपको निधीज ग्रैंडमा हेयर स्क्रब भी मिल जाएगा। अगर आपको वो नहीं इस्तेमाल करना, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है जिससे आप अपना स्कैल्प क्लीन कर सकते हैं। कुछ भी डिपॉजिशन हो, किसी भी तरह का डिपॉजिशन हो आपके बालों में, डैंड्रफ हो, डर्ट हो, रेसिड्यू हो, शैम्पू कंडीशनर का, सब निकाल लेता है वो, सब कुछ, ठीक है। तो आप मुल्तानी मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्कैल्प पे। फिर ओल्ड स्कूल रिचुअल का जो शैम्पू पाउडर आता है, हेयर पाउडर आता है, या हविंता का हेयर पाउडर आता है, उसको भी इस्तेमाल करके आप अपना स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो मैंने आपको निधीज ग्रैंडमा का हेयर एक्सफोलिएटर बता दिया, हविंता का हेयर पाउडर, ओल्ड स्कूल रिचुअल का हेयर शैम्पू हेयर पाउडर बता दिया मैंने, या मुल्तानी मिट्टी। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको फिजिबल हो, उससे आप अपना स्कैल्प अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। लगा के उस मास्क को आप 15-20 मिनट या हाफ एन आवर रख के देन यू कैन क्लीन इट। ओल्ड स्कूल रिचुअल का हेयर पाउडर नहीं है, वो हेयर शैम्पू है। उसको आप शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपने उसको पानी में वो पाउडर मिला दिया एंड देन यू अप्लाई इट, अच्छे से शैम्पू की तरह ही आपको उसको इस्तेमाल करना है। एंड देन यू हैव टू वॉश ऑफ योर हेयर। तो क्या हो जाएगा, आपका स्कैल्प क्लीन हो जाएगा। कभी भी आप
कोई भी अर्क वाटर इस्तेमाल करते हो, चाहे फेनुग्रिक वाटर हो, रोजमेरी वाटर हो, करी लीव्स वाटर हो, जो भी वाटर आप आपके बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो फॉर हेयर ग्रोथ, इट हैज़ टू बी ऑलवेज अप्लाइड ऑन क्लीन स्कैल्प। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करा अपनी हेयर केयर के लिए नायका क्रिसमस हॉल में। फिर मैंने इन्हीं का ही ऑयल भी मंगाया है, विच इज़ निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट 13 हर्ब्स हेयर ऑयल फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। ठीक है, इसमें जो इन्होंने हर्ब्स मेंशन करे हैं वो कमाल के हर्ब्स है। एक सेकेंड, या दे हैव वर्जिन कोकोनट ऑयल, करी लीव्स, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, आंवला, भृंगराज, ब्लैक सीड्स विच आई बिलीव इज कलौंजी, what they are trying to say, मेथी दाना, कैम्फर, नीम। ठीक है, फिर फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, हिबिस्कस एंड ब्राह्मी। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, मैंने ओल्ड स्कूल रिचुअल का भी 63 हर्ब्स ऑयल ट्राई किया है। मैंने नेट हैबिट का ऑयल भी ट्राई किया है, वो समर डास बूटी हो, विंटर डास बूटी हो। तो नेट हैबिट और ओल्ड स्कूल रिचुअल के ऑयल्स जो है वो थोड़े इन्फ्यूजन वाले ऑयल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हीट करा जाता है और फिर वो ऑयल बनाया जाता है। अब मुझे तो ओल्ड स्कूल रिचुअल ऑयल ने अच्छा रिजल्ट दिया। मैंने अभी जस्ट उसको इस्तेमाल करना चालू किया है, मैंने एक ही बार इस्तेमाल किया है, बट आई एम इन लव विद द ओल्ड स्कूल रिचुअल हेयर ऑयल। आई एम गोइंग टू बाई इट अगेन। ठीक है, नेट हैबिट के भी ऑयल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिन लोगों को इन्फ्यूजन वाले हेयर ऑयल इस्तेमाल करने से डर लगता है कि ओवरहीट तो नहीं हो गया है ऑयल, बाल खराब तो नहीं हो जाएंगे, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, 100 सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, तो आप निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। ये इन्फ्यूजन तरीके से नहीं बनाया गया है। ठीक है, मतलब इसमें प्रोडक्ट्स इन्फ्यूज करे गए बट हीट करके नहीं बनाया गया है। सो दिस ऑयल इज गुड। ओके, इट्स हैंडमेड नेचुरल आयुर्वेदा, इंग्रेडिएंट्स भी मैंने आपको बता दिए। ये जो बॉटल है 100 ml की, ये आपको मिलेगी 599 की। अभी क्रिसमस सेल का नायका पे क्रिसमस सेल चल रहा है, नायका हॉल तो मैं कर रही हूँ। तो इस क्रिसमस सेल ऑफर में ये आपको 527 रुपीज़ में मिल जाएगा, विच इज़ आफ्टर 12% डिस्काउंट। अच्छा, अब सिंस कोकोनट ऑयल इसका बेस है ना, तो ये क्या होता है, आप ठंडी के मौसम में इसको मंगाते हो तो ये पूरा एकदम आपको ड्राई फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप सनलाइट में जब भी धूप निकलती है उसमें रख देना। धूप में आप इसको रखोगे 2-3 घंटे, आराम से ये पूरा पिघल जाता है। जैसे आप बॉटल ओपन करोगे ना, आपको करी लीव्स की एकदम प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंस आएगी इससे। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे जन हो जिसको प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन हो जाता है, सर दर्द होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, तब तो मैं कहूँगी कि आप लाइटर ऑयल इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप अच्छी हेयर ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, तो यू मस्ट ट्राई ओल्ड स्कूल रिचुअल एंड अभी जो मैंने दिखाया निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल, नेट हैबिट हेयर ऑयल। तीनों ही ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, तीनों के ही ऑयल्स मैंने इस्तेमाल करे हैं। आप अपना खुद का DIY हेयर ऑयल बनाना चाहते हो, आप वो भी बना सकते हो। कैस्टर ऑयल में आप रोजमेरी ऑयल, ऑलिव ऑयल या आर्गन ऑयल मिक्स करके बाकी के सारे जो चीज़ें हैं, फेनुग्रिक सीड्स, हिबिस्कस, ये सारा ऐड करके भी आप बना सकते हो। अगर आपको जानना है कि DIY हेयर ऑयल कैसे बनाना है, आप मेरे पिछले वाले वीडियोस में एक 4-5 महीने पहले आप अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा DIY हेयर ऑयल बाय हर्षदा कुर्तरकर। यू विल फाइंड एग्जैक्ट वे जैसे केरला वाले बनाते हैं आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, उसी तरीके से मैंने उसको बनाया था। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो और आप अपने लिए DIY हेयर ऑयल भी बना सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने मेंशन करे हैं वो इंग्रेडिएंट्स है, उससे भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालकर। ठीक है, बहुत खूबसूरत बना था वो हेयर ऑयल। अगेन है ना, मेरा यही प्रॉब्लम है, मैं प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे DIY के बना देती हूँ लेकिन मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर पाती। वो बहुत सारा हेयर ऑयल वो बांटने में चला गया टू माई प्रीवियस ओनर, माई नेबर्स, एंड दे लव्ड द हेयर ऑयल, दे लव्ड इट।
तो if you want to try something DIY for yourself, if you have that time, then please check out that video and you can make that DIY hair oil for yourself, जो मैंने केरला स्टाइल में बनाया था घर पे। अगर उतनी फुर्सत नहीं है, हम बस ऑयल इस्तेमाल कर ले, यही बहुत है, तो निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल एंड ओल्ड स्कूल रिचुअल हेयर ऑयल एज वेल एज नेट हैबिट हेयर ऑयल, ये 3 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेट हैबिट में तो विंटर वाला, समर वाला उन्होंने प्रॉपरली कैटेगराइज करके हेयर ऑयल बनाया है। गिव इट अ ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऑयल आपके स्कैल्प को बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। एक्चुअली ऑयल सारे अच्छे से काम करते हैं, इट इज़ अबाउट हाउ आर वी यूजिंग द ऑयल। अच्छा, आज मैंने ऑयल लगाया, मैंने उसको 3 दिन तक रखा है क्योंकि मुझे हेयर ग्रोथ चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको रोज़ अपना स्कैल्प तेल में डुबोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हफ्ते में 2 या 3 बार आपको हेयर ऑयल लगाना है। आप ओवरनाइट रख सको, बहुत बढ़िया होता है कि आप रात को लगा लो ऑयल, ठीक है, अच्छे से, और उसको आप रखो अपने स्कैल्प पे। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे, आप नहाते वक्त अपना स्कैल्प जो है शैम्पू से धो लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप ओवरनाइट रखने में कंफर्टेबल नहीं हो, मिनिमम 5 घंटे आपके स्कैल्प पे ऑयल होना चाहिए। चाहे आप उसको दिन में लगा लो, कभी भी लगा लो, 5 घंटे तो एटलीस्ट आप ऑयल अपने स्कैल्प पे रखो कि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए आपके स्कैल्प में। उसके बाद आप आपके जो बाल है उनको आप धो दो। और ये आजकल पता नहीं है क्या नया फैशन आया है कि मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पे तेल लगाती हूँ, बालों पे नहीं, क्योंकि स्कैल्प से ही ग्रोथ होती है। नहीं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। आपके ये जो हेयर स्ट्रैंड्स है वो भी अच्छे दिखे। अभी मेरे बाल बहुत चिपचिपे हो गए, मेरे बालों के साथ ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट डे बाल मेरे, जिस दिन मैंने वॉश किया उसके दूसरे दिन चिपचिपे ही हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली जब मैं कंडीशनर लगाती हूँ, मैं अगर कंडीशनर नहीं लगाऊंगी तो मेरे बाल अच्छे से फूलेंगे। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम दिखता है मेरे बालों में जब मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, लेकिन फिर वो थोड़ा सा फ्रीजी भी हो जाता है। और जिस दिन मैंने कंडीशनर लगा लिया, मेरे बाल ऐसे चिपकू तरीके से ही दिखेंगे। एनीवेज, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि आप भूल गई मैं क्या कह रही थी मैं। ऑयल आपको आपके बालों में 5 घंटे रखना चाहिए एंड देन यू शुड वॉश योर स्कैल्प। हाँ, स्ट्रैंड्स की हम बात कर रहे थे कि स्ट्रैंड्स पे भी आपको ऑयल लगाना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन स्कैल्प। स्कैल्प पे जब आप हेयर ऑयल लगाते हो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आपका वॉल्यूम भी इम्प्रोवाइज हो जाएगा, डैंड्रफ भी निकालने में कुछ हेयर ऑयल्स आपको बढ़िया मदद करते हैं। जैसे इसमें करी लीव्स है, ठीक है, मेथी दाना है, तो ये आपका डैंड्रफ निकालने में भी हेल्प करेगा। सेम गोज विथ ओल्ड स्कूल रिचुअल ऑयल, ठीक है, या मस्टर्ड ऑयल आप इस्तेमाल करते हो तो भी उससे भी आपका डैंड्रफ निकल जाएगा। ये हो गया अगर आप स्कैल्प में ऑयल लगाते हो उसके बेनिफिट्स। जब आप स्ट्रैंड्स पे ऑयल लगाते हो ना, तो वो जो फ्रिजीनेस है उसको भी कम करता है वो। दूसरा, आपके बालों को अच्छी शाइन, एक अच्छा हेयर ऑयल भी देता है। और आपके बालों में स्पेशली जो ड्राइनेस आती है वो नीचे वाले सेक्शन में ही आती है, तो जब आप उसको ऑयल लगाने लगते हो ना, वो ड्राइनेस भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो हेयर ऑयल जब हम लगाते हैं पूरा लगाना है, स्कैल्प पे भी लगाना है, बालों के स्ट्रैंड्स में भी लगाना है। केरला वालों की, साउथ इंडियंस के वीडियो देखो आप, बाल ऐसे डुबो के रखते हैं वो तेल में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तेल में डुबो के रखो बाल, बट स्ट्रैंड्स पे भी आपको ऑयल लगाना है। तो ये जैसे मैंने बताया 100 ml अभी फिलहाल आपको 527 रुपीज़ में मिल जाएगा 12% ऑफ के बाद। अब आते हैं हम कि हमने अर्क तो बता दिया मैंने, हेयर ऑयल भी बता दिया। नाउ कमिंग टू हेयर ग्रोथ के लिए कई बार क्या होता है ना कि आप ऑयल अच्छा लगा रहे हो, आप रोजमेरी वाटर अर्क लगा रहे हो, मेथी दाना का अर्क लगा रहे हो, बट कुछ वाइटामिन की कमी हमारे बॉडी में भी होती है। ठीक है, नाउ आई हैव थायराइड, आई हैव विटामिन डी का कमी, स्ट्रेस लेवल्स मेरे बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, कभी कभी खाना मेरा स्किप हो जाता है जो नहीं करना चाहिए बट हो जाता है। ठीक है, कुछ पसंद नहीं आया तो नहीं खाया, या काम की वजह से स्किप हो गया, फिर हो गया तो जाने दो, विच आई एम गोइंग टू इम्प्रूवाइज नाउ इन 2026। मैं प्रॉपर अपना डाइट भी रखूँगी,
बट जब आपके बॉडी में vitamins की कमी है, नाउ आई हैव थायराइड, आई एम टेकिंग मेडिसिन फॉर इट, आई एम टेकिंग माई शुगर मेडिसिन एंड कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे डॉक्टर ने कुछ ऐसे ऑल्टरनेट डे वाली मेडिसिन दी है. But along with that, for my hair growth, what I'm going to try is Oziva Advanced Hair Growth Capsules. ये मैंने अपनी डॉक्टर से चेक करके कि क्या मैं इसको ले सकती हूँ, उसके बाद ही मैंने इसको ऑर्डर किया है. माई डॉक्टर वॉज लाइक या देर इज़ नो प्रॉब्लम इन वट एवर मेडिसिन यू आर टेकिंग, अलॉन्ग विद दैट यू कैन टेक इट. तब मैंने इसको ऑर्डर करा है. एंड ये एडवांस हेयर ग्रोथ एक्टिव कैप्सूल्स है, ठीक है. इसमें 4% जिंक है फ्रॉम गुआवा लीव्स, 3% आयरन फ्रॉम करी लीव्स. ये प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल्स है. एक बॉटल में ओजिवा के आपको 90 कैप्सूल्स मिलते हैं, ठीक है. क्या क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स, तो पहले तो सर्विंग साइज 3 कैप्सूल्स आपको हर दिन लेने हैं, ठीक है. तो तब जब आप इसमें लेते हो तो आपको 1.65 ग्राम के ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. सर्विंग्स पर कंटेनर 30 इन्होंने लिखा है. इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सीजन आयन, करी लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सेजेन बायो, सेसबीनिया ग्रैंडफ्लोरोलिफ एक्सट्रैक्ट, जिंक है, गुआवा लीफ एक्सट्रैक्ट है, ब्राह्मी लीफ एक्सट्रैक्ट है, बेकिलस कोगुलेंस है, हाइलुरोनिक एसिड है. हाइलुरोनिक एसिड इज अगेन गुड. जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, करी लीव्स, ब्राह्मी, ठीक है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं. देन चेसबेरी लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एल-सिस्टीन, एल-साइन, एल-मेथियोनाइन, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता क्या है, मैं इतना ज़्यादा साइंस एक्सपर्ट नहीं हूँ. राइस फ्लोर है अगेन विच इज़ गुड फॉर योर हेयर. मस्टर्ड सीड एक्सट्रैक्ट है, सरसों. वेजिटेरियन कैप्सूल है ओवरऑल, ठीक है. अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बता दिए. साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप उसको गूगल पे चेक कर सकते हो. बट मैंने अपने डॉक्टर से चेक किया है. नेचुरल जो DIY इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करती हूँ, जो इन्होंने इस पर डाले, वो तो अच्छे ही है, मुझे पता ही है. एंड आई हैव शोन दिस टू माई डॉक्टर, सो माई डॉक्टर सेड देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग इट. Before you consume it, you can also consult your doctor and then go ahead. But generally Oziva is safe. आप अपने जो भी supplements ले रहे हो उसके साथ आप Oziva के hair growth capsules ले सकते हो, ठीक है. This is because this is not for medicinal use. This is just a vitamin supplement for your hair growth. इसके मैंने 3 डब्बे मंगाए हैं, ठीक है. टोटल अभी ये एक डब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे मैंने 3 डब्बे मंगाए हैं, क्योंकि इनका जो कोर्स होता है दैट इज बेसिकली फॉर 4 months, जिसमें आप इनके 4 months तक आपको इनके टैबलेट्स लेने हैं, 3 कैप्सूल्स पर डे, ठीक है. तो आप आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम पे एक एक कैप्सूल ले सकते हो, या आप तीनों कैप्सूल एक साथ ले सकते हो, योर चॉइस. बट उतना सर्विंग इनके हिसाब से आपके लिए ज़रूरी है इन अ डे. और ये आपको 4 महीने तक करना है. 4 महीने के बाद आपको रोक देना है. यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 3-4 months. फिर आपको जब भी ज़रूरत लगे अगेन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. बट 4 months में इनके हिसाब से आपकी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ होती है. देखो मेरे बाल एज इट इज़, मेरे बालों में अच्छी ग्रोथ होती है. मतलब मेरे 2-3 महीने में 1.5 इंच तक तो बाल बढ़ जाते हैं, ठीक है. मेरा प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, और दूसरा हेयर जो मेरे बिल्कुल पतले हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हेयर थिनिंग हो रही है, उसको आई वांट टू एड्रेस. बट जिसको जेन्युइन है, तभी भी मैं इसको ले रही हूँ अच्छी हेयर ग्रोथ होते हुए भी, क्योंकि मेरी हेयर थिनिंग के लिए और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए. बट जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको हेयर ग्रोथ चाहिए और आपके हेयर कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. अपने डॉक्टर से चाहिए तो आप कंसल्ट कर लीजिए. बट इसको लेना जनरली सेफ है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ विटामिन सप्लीमेंट, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है. कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर डिफिशिएंसी आपके बॉडी में नहीं है, यू कैन टेक इट. अगर बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि इसके साथ आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव ऑर्डर्ड 3 boxes. ईच हैज़ अ क्वांटिटी ऑफ 90 कैप्सूल्स. सो आई हैव ऑर्डर्ड 3 bottles, ठीक है. मुझे तीनों बॉटल की जो MRP है दैट इज़ 5,877 रुपीज़.
ऑलमोस्ट 6,000। मुझे ये 50% ऑफ में मिला है नायका क्रिसमस सेल पे, विच आई गॉट इट फॉर 2,974 रुपीज, विच आई थिंक इज नॉट अ बैड डील। 4 महीने का स्टॉक है ये मेरा, 3 महीने का स्टॉक है अभी फिलहाल, विच इज गुड। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना हमारे बालों के लिए एक अच्छा सिरम हम इस्तेमाल करें फॉर हेयर ग्रोथ। अब ये जो वाटर अर्क है निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट का, ठीक है, रोजमेरी अर्क वाटर, इसको मैं सुबह लगाऊंगी अपने बालों में। रात को मैं अपने बालों में लगाऊंगी विशकेयर का हेयर ग्रोथ सिरम। मेरे हाथ से सटकने वाला था। दिस हेयर ग्रोथ सिरम कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम विशकेयर, इट कंसिस्ट 3% रीडेंसिल, 4% एनागेन, 2% bicycle, caffeine, biotin, rosemary and rice water, which are extreme good ingredients for your hair growth. It reduces hair fall and boosts hair growth. अब ये छोटू सी जो बॉटल है ना, ये 30 ml की आती है। तो बहुतों का ये होगा कि अरे ये इतनी बॉटल कब तक चलेगी। आपको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा जब भी इसको इस्तेमाल करोगे, ये वाला जो इसका लिड है, एक सेकेंड, ओए माँ, इसको निकाल के इससे आप स्प्रे करोगे अपने बालों में। ठीक है, जहाँ पे भी आपको हेयर ग्रोथ चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ 2 ड्रॉप स्प्रे करूँगी, यहाँ वाले पोर्शन में 2 ड्रॉप स्प्रे करूँगी, यहाँ वाले पोर्शन में स्प्रे करूँगी, पीछे लगाऊंगी। ठीक है, इतना इनफ हो गया। उसके बाद उसको अच्छे से आप अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। जब आप इसको मसाज करेंगे ना अपने फिंगर्स से, ये पूरे आपके स्कैल्प पे ये लग जाएगा। ज़रूरी नहीं पूरे स्कैल्प पे उसको स्प्रे करते रहना है। कुछ कुछ एरियाज जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ यहाँ पीछे, ठीक है, बीच में, यहाँ आप लगा के देन थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स अपने हाथ में ले लेना एंड देन जस्ट मसाज इट। आपके पूरे स्कैल्प में ये सिरम बहुत अच्छे से लग जाएगा। और विशकेयर के जो भी शैम्पूज़ है, कंडीशनर्स है, हेयर ऑयल है, मैंने पहले इस्तेमाल करे हुए हैं एंड दे हैव गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि 1.5 साल में मैंने अपने बाल, अपनी हेयर केयर बहुत ज़्यादा इग्नोर करी, because of my work, because of my lot of things I was going through in my personal life. So I had, ignored it. But now I'm going to kind of start taking care of my hair again, and I'm going to revive my, hair volume. So ये विशकेयर का हेयर ग्रोथ सिरम है, 30 ml. This is for 999 रुपीज़। 30% ऑफ अभी नायका पे चल रहा है, तो यू विल फाइंड इट फॉर 699 रुपीज़। इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। बहुत एक्सपेंसिव आते हैं हेयर सिरम मार्केट में, ये आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बहुत लंबा चलता है। ये छोटी बॉटल पे मत जाइएगा, ये चलता बड़ा लंबा है अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो। अब आते हैं कि हम हेयर ऑयल लगा रहे हैं, अर्क लगा रहे हैं, सिरम लगा रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं ओजीवा के हेयर ग्रोथ के लिए, बट व्हाट अबाउट क्लीनिंग द स्कैल्प? ठीक है, तो यू नीड अ गुड क्लैरिफाइंग शैम्पू एंड यू नीड अ गुड कंडीशनर। देखो, पहले चीज़ तो शैम्पू आजकल ना मार्केट में बड़े एक्सपेंसिव मिलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, 4,000 5,000 के शैम्पूज, विच मे बी ग्रेट शैम्पूज, बट हर कोई वो शैम्पू अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको शैम्पू खरीदने के वक्त एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। सी, इफ़ यू मेक इट्स नॉट अबाउट खरीद नहीं सकता, बट क्या आपको इतने एक्सपेंसिव शैम्पूज खरीदने चाहिए, चाहे वो कितने भी अच्छे हो? हाँ, कभी कभी, बट यू हैव टू चेक व्हाट इज़ दैट शैम्पू डूइंग, क्योंकि हेयर ग्रोथ शैम्पू, वॉल्यूम एनहांसिंग शैम्पू, और यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शैम्पूज, हीट प्रोटेक्शन शैम्पू, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें। शैम्पू खरीदते हो, बेसिक चीज़, आप किस लिए शैम्पू खरीद रहे हो? क्योंकि आपका स्कैल्प क्लीन हो, राइट? जो भी रेसिड्यू है आपके बालों में, जो भी डिपॉजिशन है, डैंड्रफ है, फ्लेकी स्कैल्प है, कुछ केमिकल रह गया आपके बालों में, ऑयल रह गया है, उसको अच्छे से आपके स्कैल्प से निकालना, जड़ से निकालना। ठीक है, वो एक क्लैरिफाइंग शैम्पू का काम है कि जब आप मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करते हो, आपका स्कैल्प कैसे बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है ना,
किसी भी चीज़ का डिपोजिशन आपको दिखाई नहीं देगा उसके बाद। सेम काम होता है शैम्पू का, कि आपको शैम्पू लेते वक्त ये मेक श्योर करना है दैट शैम्पू इज़ अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। अब इसमें आते हैं कि आपके बाल कैसे, आपके ऑयली हेयर है, आपके ड्राई हेयर है, आपके कॉम्बिनेशन बाल है, कैसे बाल है आपके। मेरे बाल यूजुअली ऑयली रहते हैं, लेकिन सिंस अभी विंटर चल रहा है तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, मेरा स्कैल्प पूरा ड्राई हो जाता है। मैंने आज बाल धोए अगर होंगे तो कल मेरे बालों में डैंड्रफ हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कल बाल धोए थे, ठीक है। लेकिन आज मेरे बालों में मुझे थोड़ी बहुत इचिंग या डैंड्रफ के साइंस मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे विंटर सीजन हो या समर सीजन हो, समर सीजन में तो ऑब्वियसली पसीने की वजह से एवरी ऑल्टरनेट डे या 2 दिन के बाद मुझे बाल धोने ही पड़ते हैं। मेरा विंटर में भी वही हाल है, क्योंकि विंटर में मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो मेरे स्कैल्प के हिसाब से मुझे विंटर सीजन में एक ड्राई शैम्पू लगता है, स्पेशली विंटर सीजन में ही लगता है। अदरवाइज मेरा नॉर्मल वाले शैम्पू पे, नॉर्मल स्कैल्प या ऑयली स्कैल्प वाले शैम्पू पे काम चल जाएगा, बट विंटर में आई रिक्वायर अ ड्राई स्कैल्प शैम्पू, क्योंकि मेरे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। करंटली one of the shampoo which I saw which was recommended by मालविका सतलानी एंड मुझे ना जब मालविका सतलानी का वीडियो मैंने देखा, मुझे उस टाइम पे सिर्फ बॉटल अच्छी लगी थी, ठीक है। आई लाइक यार, आई लव्ड द बॉटल and I'm going to check the reviews of it, and I loved it. I loved the bottle while she was showing the bottle. You can see the bottle is very pretty, but क्या मैंने इसको सिर्फ बॉटल के लिए बाय किया है? नहीं. Then I saw the reviews of Milkshake shampoo, and this is Milkshake Moisture and More shampoo, which is for dry hair, ठीक है। And it is made with organic papaya extract, ठीक है। ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज कलर की बॉटल भी है, ऑरेंज ऑयल भी है, इसमें ऑर्गेनिक पपाया एक्सट्रैक्ट है, नियासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, विच इज़ गुड, ठीक है। तो ड्राइनेस नहीं होने देता आपके बालों में, स्कैल्प को भी क्लीन करता है, प्लस मॉइस्चराइज रखता है स्कैल्प को। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये 300 ml की बॉटल है, एंड दिस 300 ml बॉटल समहाउ will cost you 1500 अभी सेल में। अदरवाइज द बॉटल इज फॉर लाइक आई बिलीव 1700 रुपीज़ और समथिंग। 200 रुपीज़ ऑफ में ये आपको नायका क्रिसमस सेल में मिल जाएगी। मेरे बाल छोटे हैं तो मेरे लिए ये लंबा चलेगा, मेरे लिए आराम से 3-4 महीने चल जाएगा। अब मैं रेगुलरली बाल धोती हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 महीने मुझे लगता है ये आराम से चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है जितना भी मैंने इसके रिव्यूज़ में देखा है। फिर भी आई टेल यू लेटर कि मेरी एक बॉटल कितनी लंबी चली, बट 300 ml फॉर मी एटलीस्ट विल गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, विच आई नो, क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं। एंड 1500 फॉर सच शैम्पू इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिव्यू मेरे स्कैल्प पे इसका क्या रिजल्ट आया, मुझे कैसे लगा, ये जब मैं इसको आराम से 1 महीना इस्तेमाल कर लूँगी, इसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी। बट आई एम लव विद दिस बॉटल, और मैंने इसको खोला भी नहीं है, बट जब मैंने बॉक्स खोला, बॉक्स से ही इतनी प्यारी महक आ रही थी। एंड जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ इसे बाई मत करो, क्योंकि मैंने बाई किया है मालविका सतलानी का वीडियो देखकर ऑफ दिस रिकमेंडेशन। I will personally use it for a month and then I will again review this product. But currently अगर मेरी बॉटल देखकर, मेरे हाथ में जो मिल्क शेक की बॉटल है उसको देखकर आप टेम्प्ट हो रहे हो और आपको अभी खरीदना है, उसके पहले भी सी द मिल्क शेक मॉइस्चर एंड मोर के रिव्यूज़ देखो, आप वीडियोज़ देखो, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको बाय करना है तो आप बाय करो, इफ़ यू आर वेरी गलेबल। अदरवाइज इफ़ यू कैन वेट फॉर अ मंथ। Once I'm done using it, I'll post a review of this product in detail. Okay? शैम्पू के साथ कंडीशनर भी तो चाहिए, तो I have ordered this milkshake. Again, very pretty mango color bottle. This is orange color. This is mango color bottle. I don't know why I'm so much in love with the bottles. This is Milkshake Incredible Milk 12 Effects. ठीक है, ये लिव इन कंडीशनर है, तो इसको बालों पे लगाने के बाद आपको बाल धोने नहीं है, आपको आपके हाथों में थोड़ा सा लेना है इसको, ठीक है, अपने स्ट्रैंड्स पे लगाना है,
स्कैल्प को अवॉइड करना है, सिर्फ बालों पे लगाना है इसको अच्छे से, ठीक है, एंड लेट इट ड्राई, let it dry. Then you can use a blow dryer if you use it, or you want to use a straightener or whatever. But this is a live-in conditioner. जिन्होंने लिव इन कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो अभी भी लिव इन कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते. ऑनेस्टली ये मेरा भी पहला लिव इन कंडीशनर है. इससे पहले मैंने कभी लिव इन कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया. मैं वही वाला इस्तेमाल करती हूँ जिसके बाद आप बाल धोते हो. फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज अ लिव इन कंडीशनर. व्हाई आई ऑर्डर इट, इसके जो बेनिफिट्स इन्होंने बताए हैं 12 इनक्रेडिबल बेनिफिट्स, वो मुझे अच्छे लगे. पहली चीज़ ये बताता है कि दिस मिल्क शेक इनक्रेडिबल मिल्क 12 इफेक्ट्स वाला जो कंडीशनर है, दिस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी रेज. ठीक है, हमको पता है कि यूवी रेज भी हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं. हालांकि मैं इतना धूप में बाहर नहीं निकलती हूँ, मेरा सारा काम ऑनलाइन है. मेरे लिए ये पॉइंट कितना फ़ायदेमंद है पता नहीं, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं, काम पे जाना होता है या मार्केटिंग में है, आपको आपके बाल प्रोटेक्ट करने हैं फ्रॉम यूवी रेज, दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. इट रिपेयर्स ऑल हेयर टाइप्स, ऐसा इन्होंने लिखा है. आपके कैसे भी बाल हो, आपके कलर से डैमेज हुए बाल हो, स्प्लिट एंड वाले बाल हो, जैसे भी बाल हो, इन्होंने लिखा है इट रिपेयर्स ऑल हेयर टाइप्स, विच आई फील इज़ अ मिथ. Not all hair types can be repaired just with a conditioner, but ये क्लेम तो कर रहे हैं. प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन्स कलर. हाँ, इसके रिव्यू मैंने लोगों के देखे हैं कि ये अगर आपके कलर्ड बाल है, आप हैना भी लगाते हो, इंडिगो भी लगाते हो, या मानो आप एक्चुअल कोई कलर भी इस्तेमाल कर रहे हो, सैलून में जाके कलर कर रहे हो, या आप घर पे कलर कर रहे हो, उस कलर से भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं. अगर आप हैना के बाद इंडिगो भी लगा रहे हो, हैना आपके बालों को अच्छा कंडीशन करता है, लेकिन इंडिगो व्हेन यू अप्लाई टू योर हेयर, वो आपके बालों को थोड़ा डिहाइड्रेट तो करता है. तो दिस प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन्स द कलर ऑफ योर हेयर. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो बालों में, ब्लो ड्रायर यूज़ करते हो, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दैट हीट. टैंगलिंग की प्रॉब्लम है आपको, तो ये डीटैंगल करता है आपके बालों को. कोई हेयर स्टाइल आप करने वाले हो, ठीक है, उस हेयर स्टाइल को करने से पहले आप ये लिव इन कंडीशनर लगा सकते हो. इट मेंटेन्स योर हेयर स्टाइल. इट गिव्स शाइन, जो हमको चाहिए भी होता है. हमें कंडीशनर से सिर्फ मॉइस्चराइजेशन नहीं, अच्छी शाइन भी चाहिए होती है. ये मेरे बालों के लिए सूट करेगा इनके हिसाब से, क्योंकि इट एड्स बॉडी एंड वॉल्यूम टू योर हेयर. और मेरा बेसिक प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो वही है, बाल मेरे पतले हो गए हेयर थिनिंग के वजह से, तो मेरा वॉल्यूम बालों का बहुत कम दिखता है, और चंपू बाल हो जाते हैं मेरे सेकेंड डे, तो ऐसे फ्लैट दिखते हैं वो. तो वो फ्लैट ना दिखे, उनमें अच्छा बॉडी और वॉल्यूम दिखे, उसके लिए ये कंडीशनर है. देन इट कंट्रोल्स फ्रिज की प्रॉब्लम हम सभी को होती है, इसीलिए हम कंडीशनर इस्तेमाल भी करते हैं कि मॉइस्चर को लॉक करे. कंडीशनर का एक्चुअल काम वही है कि मॉइस्चर को लॉक करना, फ्रिज को कम करना. ये इन्होंने अपने बेनिफिट्स पे लिखा है, बट मुझे लगता है अगर आप कंडीशनर बना रहे हो तो एज इट इज उसका काम है मॉइस्चर को लॉक करना और फ्रिज को कंट्रोल करना. फिर स्प्लिट एंड्स को प्रिवेंट करता है ये. तो जिसको भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो, और मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे नहीं है स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं समझ आएगा. आप लोग इसको ट्राई करके मुझे बता सकते हो कि वाकई में ये स्प्लिट एंड्स के ऊपर काम करता है कि नहीं करता है. अगर किसी ने यूज़ करा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. इट हेल्प्स टू स्ट्रेटन योर हेयर. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके क्यूटिकल को स्मूथ करता है, जो एक्चुअल काम है कंडीशनर का. तो जो चीज़ें इन्होंने लिखी है ना, वो एक्चुअली कंडीशनर को करनी होती है. मतलब स्मूथनिंग ऑफ द क्यूटिकल, ठीक है, मॉइस्चर को लॉक करना, प्रोटेक्शन देना. अभी इन्होंने जो लिखी है उसमें जो एडेड एडवांटेज मुझे यही लगता है कि द कंडीशनर प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हीट, यूवी रेज, और ये वॉल्यूम और बॉडी ऐड करता है. देखो, जब मैं बात करती हूँ ना कि हेयर वॉल्यूम ऐड होता है आपके बालों में, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नई ग्रोथ आपको कंडीशनर दे रहा है, नहीं. वॉल्यूम ऐड करता है, यानी जो आपके बाल है, जो मेरे बाल फ्लैट दिख रहे हैं, वो थोड़े फूले हुए से नजर आएंगे, और बहुत अच्छे से फूले हुए से नजर आएंगे. यही होता है वॉल्यूम ऐड करने का मतलब. ठीक है, बट ओवरऑल बेनिफिट्स आर गुड. कलर को प्रोटेक्ट करेगा, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो है ही.
So this is also something which I am going to try, and I'm in love with the bottles, man. I can't just stop. Look at the bottles, the orange color bottle and the mango color bottle. This was my first thing, like the packaging देखकर ही मेरा मन कर दिया. But I waited, I checked all their reviews, I saw a lot of reviews of milkshake moisture and more, and then I chose to buy this product. मिल्क शेक के और भी अलग वैरायटी के शैम्पू और कंडीशनर्स है. पढ़िएगा अच्छे से, रिव्यूज़ भी देखिएगा, वेबसाइट पे जाके भी पढ़िएगा, और जो आपके लिए अच्छा हो वो आप चुनिएगा. मेरा स्कैल्प ड्राई है, दैट इज़ व्हाई आई एम गोइंग फॉर द मॉइस्चर एंड मोर. ओके, देन द लास्ट थिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ स्कैल्प मसाजर. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए. अगर आपको कांसा वाला मिले तो आप कांसा वाला ऑर्डर करना. मैंने जो ऑर्डर किया है दैट इज़ अ सिलिकॉन हेयर ब्रश. ओके, इसको आपको आपके बालों पे अच्छे से मसाज करना है. ठीक है, इसको क्लीन कैसे करोगे? सबसे पहले इसकी क्लीनिंग की बात करते हैं. तो आप इसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में डाल के आप इसको क्लीन कर सकते हो. ठीक है, एंड इट गेट्स क्लीन्ड. ठीक है, जब मैं इसको क्लीन करूँगी मैं इसके क्लिनजिंग के वीडियोस भी डालूंगी. इन्होंने इस पे ओके, इन्होंने क्लिनजिंग प्रोसीजर तो मेंशन नहीं किया है, बट आप ल्यूकवार्म वाटर में इसको डाल के क्लिनस कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करके भी आप इसको क्लीन कर सकते हो. अब बात आती है कि क्यों, क्या करता है, क्यों हमें ज़रूरी है स्कैल्प मसाजर. आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है. ये हर कोई इंसान योगा वो ऐसे सर उल्टा करके एंड ऑल नहीं करता है, और यूजुअली ऊपर के बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंचने में प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में अच्छे से हो, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए आप चाहे जो मर्जी लगा रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन भी तो अच्छे से होना चाहिए. स्कैल्प मसाजर्स का काम यही है कि आपके स्कैल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, विच गिव्स यू अ वेरी नाइस हेयर ग्रोथ. ये नायका का स्कैल्प मसाजर 499 रुपीज़ का मुझे 35% ऑफ के बाद ये 324 रुपीज़ में मिला है. ठीक है, अब मैंने आपको नायका हॉल के क्रिसमस सेल में खरीदे हुए सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स दिखा दिए. और भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो आने हैं. कुछ हेयर मास्क आने हैं, कुछ और हेयर स्प्रे आने हैं अच्छे वाले, क्योंकि ये निधिज ग्रैंडमा वाला बाय करने के बाद मुझे लगा दैट आई शुड हैव फ्यू अदर हेयर स्प्रेज ऑल्सो. आई एम गोइंग टू ट्राई इट एंड कपल ऑफ अदर स्प्रेज. सो ऑल दोज प्रोडक्ट्स आर येट अबाउट टू कम. बट अब if anybody who is super enthusiastic after seeing my video कि हर्षदा स्टार्ट करिए, हमें भी अपनी हेयर केयर की जर्नी शुरू करनी है फॉर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम के लिए, या हेयर ग्रोथ के लिए, या वॉल्यूम ऐड करने के लिए, या जो भी. ठीक है, इफ़ यू आर इंस्पायर्ड देन व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू यूज़ ऑल ऑफ दिस इज, पहले आप अपना स्कैल्प जो है उसको एक्सफोलिएट करके क्लीन करेंगे. जो मैंने बताया, आप ओल्ड स्कूल का जो हेयर पाउडर है उसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करके आप क्लीन कर सकते हैं अपना स्कैल्प. आप नेट हैबिट के हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं. हविनता के पाउडर्स आते हैं, हेयर पाउडर, जिसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, हिबिस्कस, तुलसी, फेनुग्रीक सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. उनको आप मास्क की तरह अपने बालों में लगा सकते हैं. वेट हेयर में उसको रख सकते हैं आप 15 मिनट्स के लिए, एंड देन यू कैन वॉश ऑफ योर हेयर. ठीक है, तो ये सारे तरीके से आप अपना स्कैल्प क्लीन कर सकते हैं. निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट का भी एक्सफोलिएशन स्क्रब आता है, उसको भी लगा के आप क्लीन कर सकते हैं अपना स्कैल्प, ताकि जो भी रेसिड्यू है बालों में वो निकल जाए. ठीक है, बाल धो दिए आपने, अपने बाल अच्छे से, उसके बाद जब आपका स्कैल्प क्लीन हो तभी आपको इस्तेमाल करना है अर्क वाटर. बेसिकली हर दिन तो आप बोलोगे स्क्रब करना है, फिर ये अर्क लगाना है, फिर हेयर ऑयल लगाना है, फिर शैम्पू कंडीशनर लगाना है. नो, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज बिफोर यू अप्लाई एनी फेनुग्रीक वाटर, रोजमेरी वाटर, विच एवर हेयर ग्रोथ वाटर यू आर अप्लाइंग टू योर हेयर, प्रायर टू दैट योर स्कैल्प हैज़ टू बी क्लीन. विच मीन्स 2 दिन के बाद मैक्स आप अपना स्कैल्प धोइए,
कि आपके स्कैल्प में ज़्यादा डर्ट नहीं रहे, अदरवाइज कोई प्रोडक्ट आप बालों में लगाओगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्लीन स्कैल्प में सबसे पहले मॉर्निंग में ये आपको रोजमेरी अर्क वाटर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप जिस दिन हेयर ऑयल नहीं लगा रहे हैं उस दिन आप हर रात को ये सिरम लगाएंगे। तो रोजमेरी अर्क वाटर मॉर्निंग में और सिरम हेयर ग्रोथ सिरम विश केयर का रात में, ये दो चीज़ें रोज करनी है। दिस इज सपोज टू बी स्प्रेड ऑन योर स्कैल्प इन द मॉर्निंग, दिस इज सपोज टू बी अप्लाइड ऑन योर स्कैल्प एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, ठीक है। ऑयल आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है, पूरे स्कैल्प पे भी लगाना है, हेयर स्ट्रैंड्स पे भी लगाना है, ठीक है। मैंने आपको निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया नेट हैबिट हेयर ऑयल के बारे में और ओल्ड स्कूल रिचुअल का हेयर ऑयल के बारे में, विच इज 63 हर्ब्स का। वो दोनों इन्फ्यूजन ऑयल है, दिस इज नॉट एन इन्फ्यूजन ऑयल बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑयल, ओके। शैम्पू एंड कंडीशनर, ठीक है, आप लिव इन कंडीशनर यूज करो, नॉर्मल कंडीशनर यूज करो, जो भी करो। शैम्पू एंड कंडीशनर यू आर सपोज टू यूज विच इज अ क्लैरिफाइंग शैम्पू, क्योंकि शैम्पू का काम आपका स्कैल्प क्लीन करना ही है, ठीक है। सो विच एवर शैम्पू यू आर ऑर्डरिंग, आई डोंट केयर, make sure that it is a clarifying shampoo and it is a sulfate free and paraben free shampoo, okay. That is the basic thing which you got to take care of, and you need a scalp massager. अच्छा, अब शैम्पू कंडीशनर कब करना है हमें? अगर हम ऑयल 3 बार कर रहे हैं अपने बालों को हफ्ते में, तो 3 बार बेसिकली हम बाल भी धोएंगे, ठीक है। मेरा रूटीन ये रहने वाला है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई एम गोइंग टू ऑयल माई हेयर। सो ऑब्वियसली ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर। संडे विल बी अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, scalp yes, obviously the serum and arc I'll apply regularly. Scalp massager I'm going to use every night before I apply the hair serum, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना है एवरीवेयर, ठीक है। ज़्यादा उसको इधर उधर मत घुमाइए, ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, सिंपल सिंपल एरियाज में थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने स्कैल्प पे घुमाना है फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट, मिनिमम 5 मिनट्स गुड। अगर आप 10 मिनट्स करो तो बहुत ज़्यादा बिजी हो, 1 मिनट के लिए ही कर लो, बट कर लो इसको रेगुलरली। उसके बाद आप सिरम लगाइए, वो और ज़्यादा असर करेगा क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है, एंड देन यू हैव अप्लाइड द सिरम, ठीक है। दैट वॉज अबाउट हेयर केयर and the products which I bought in Nykaa haul for my hair, which I'm going to use. And once I use all the products, I've already told you I'm going to give you a review of each and every product after I use it. इतनी लंबी वीडियो बनाई है मैंने 48 मिनट्स की अबाउट Nykaa haul, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और भी मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके Nykaa haul के वीडियोस और जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ मैं डालूंगी उनको आप देख सके। सो येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। एंड जैसे मैंने बताया, मेरे हेयर फॉल का सबसे ज़्यादा ये रीज़न था कि आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से आई वॉज इग्नोरिंग माई हेल्थ विच टुक अ टोल ऑन माई फिजिकल हेयर, माई हेयर केयर, माई स्किन केयर। टचवुड मेरी स्किन फिर भी बहुत अच्छे से रही, बट मेरे बालों ने जवाब दे दिया। तो अगर आप किसी भी तरीके से किस स्ट्रेस से जा रहे हो, स्टिल कंटिन्यू इन अ डिसिप्लिन वे योर रूटीन। जो मैंने गलती करी वो मत करना। मैंने क्या गलतियाँ करी, मेरे 2 साल के पहले के बालों के वीडियोस देखोगे तो समझ जाओगे क्या बढ़िया बाल थे और अब क्या हो गए हैं। सो इन गलतियों को मैं 2026 में सुधारने वाली हूँ, बट जो गलतियाँ मैंने करी, मेरी गलतियों से सीखो, आप मत करो। स्ट्रेस को अच्छे से देखो, स्ट्रेस तो आता रहेगा जीवन में। स्टार्ट डूइंग योगा, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, जो चीज़ें होनी है वो होनी है। थिंक ऑफ द ब्रिज व्हेन यू आर सपोज टू क्रॉस द ब्रिज, एंड जस्ट पैम्पर योरसेल्फ।
no matter what it is. When you pamper yourself, now you feel so good. Now, just that I have bought this hair care products, it is motivating me to start my hair care journey. और लाइफ में भले 2026 मेरे लिए कैसा जाए कैसा नहीं जाए मुझे नहीं पता. I know that I'm doing a new course, I'm learning something new मेरे फील्ड में. Second, I'm going to take care of my hair care. I am going to make sure that I revive the volume of my hair. मेरी hair thinning, hair fall की problem address हो. कोर्स तो मैं नया कर ही रही हूँ इस साल. अपने काम पे अच्छे से फोकस करूँ, अपने करियर में और ज़्यादा बेटर कर पाऊँ. सो दिस आर सर्टन गोल्स विच आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ, एंड टू मोटिवेट मी ना, आई ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग. May it be a lot of things actually, learning something new, reading a new book, doing a new course related to my career, trying something new for my hair, my skin. जो भी आपको चीज़ें मोटिवेट करे अपने पाथ पे रखने के लिए, आपके मन के दिमाग के सुकून के लिए, उन चीज़ों को करो जो चीज़ें आपको शांति देती है. ठीक है, विदाउट हर्टिंग एनीवन, without causing any damage or pain to anybody, but even not causing that pain to yourself. Just learn to smile and learn to live. जो होना है वो होगा. ठीक है, मैं ये मेजरली इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी मेजर प्रॉब्लम मेरे हेयर फॉल की, थायराइड वगैरह से भी ज़्यादा द स्ट्रेस लेवल्स, इम्प्रॉपर स्लीप ये रही है. तो एक सुकून की नींद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखे अपने स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं बहुत कम पानी पीती हूँ लिटरली. मतलब अगर मैं पिछले 2-3 साल की अपनी जर्नी देखूँ तो दिन में कभी कभी मैंने आधा लीटर 1 लीटर पानी पिया है मैक्स, जो कि अब से आई हैव स्टार्टेड कि मैं 4 लीटर्स वाटर एवरी डे पीऊँ. तो ये सारी चीज़ों में भी जब सुधार आएगा ऑब्वियसली मेरे बाल इम्प्रोवाइज होंगे. आप अगर जीवन में किसी भी तरीके के स्ट्रेस से जा रहे हो, आई होप कि ये जो वीडियो है उससे आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल गई है टू स्टार्ट योर ओन जर्नी. दैट्स इट. मैंने आई गेस मैं बहुत बोलती जा रही हूँ और मैं बोलती ही जा रही हूँ, और ये बहुत लंबा वीडियो बना है. But yes, do take care of yourself and let me know out of the products which I have shown, what are you going to order for yourself, and your hair care journey, your story of whatever is keeping you motivating in life. How do you deal with stress on an everyday basis? Whatever you want to share, you can share with me in the comment section. I would love to hear about your hair care growth experiences, your stress dealing experiences, or whatever you're currently dealing with. I would love to know that. Take care. Lots of love. Har Har Mahadev.